यहाँ पर आज हम सॉफ्ट स्पंजी मज़े का वनीला केक बना के तैयार करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसको हम घर पर तैयार करेंगे, विदाउट ओवन तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अगर आप भी ऐसे का सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको ना चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस बेकिंग पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके साथ मैदा, शुगर और कुकिंग ऑयल, अंडे। आपने अंडे बिल्कुल रूम टेम्परेचर के लेने हैं। ठंडे अंडे, फ्रिज के रखे हुए अंडे यूज नहीं करने। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम केक मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पेपर मौजूद है तो ठीक है, वरना आपने भी इसी तरीके से इसको रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैं ना ऑयल की मदद से इसको अच्छे से बॉटम से और साइडों से ग्रीस कर लूंगी। ग्रीस करने के बाद हम ड्राई मैदा लेंगे, इसको डस्ट करके अच्छे से सारी साइडों पे फैला देंगे। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पे। केक मोल्ड जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे बाउल के अंदर हम 3 अंडे खोल लेंगे। इसको ना अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जो जूसर वाला जग होता है उसके अंदर यही सेम वाला प्रोसेस कर लेना है, जैसे जैसे मैं बाउल के अंदर कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसको हमने ना अच्छे से बीट करना है। जब तक हम इसको अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो हमारा केक जो है वो अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया था। आपने भी इसी तरीके से अच्छे से इसको बीट कर लेना है। अब फिर हम इसके अंदर, मैंने ना चीनी को लिया था, उसका मैंने ना पाउडर बना लिया। अगर आप चीनी का पाउडर आपके पास है तो ठीक है, वरना आपने अगर जग में बनाना है ना तो आप चीनी को वैसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चीनी को डाल के इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से दोबारा बीट करूंगी। बीट करने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिस जिस क्वांटिटी से लिए हैं, वो मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लें। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ना वनीला एसेंस डालूंगी। ये मैंने तकरीबन ½ टी स्पून डाला था। ड्रॉप्स के हिसाब से लें तो ये 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बीट करके अब हम बीटर को साइड पे रख के हैंड विस्क की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। फिर यहाँ पे मैं ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं वो इसके अंदर थोड़े थोड़े करके ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने मैदा और इसके साथ ही जो बेकिंग पाउडर होता है वो लिया है। आपने एक साथ सारा मैदा ऐड नहीं करना, आपने स्ट्रेनर की मदद से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन करते जाना है और इसको हैंड विस्क की मदद से मिक्स करते जाना है। ठीक है, अगर आप एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी अच्छा बन के तैयार नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा केक भी बिल्कुल मजे का नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ना आपने, सॉरी मैं स्टार्ट पे मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे मैंने ना ½ कप मिल्क का लिया है, जो वो भी मैंने रूम टेम्परेचर लिया है। आपने भी, अगर आपको यहाँ पे आपका ना बैटर जो है वो ज्यादा थिक लगे तो आपने ना इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ½ कप दूध ऐड किया है। अगर आपका भी जो कह रहे बैटर इतना ही थिक है तो आपने ½ कप इसके अंदर मिल्क ऐड कर देना है। आपने बैटर की जो थिकनेस है वो जिस तरह मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज्यादा कम नहीं करनी, ना तो इससे ज्यादा थिक हो और ना ही इससे ज्यादा पतला हो। ठीक है, इसको ना लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रखना है और ना ही थिक फॉर्म में रखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको थिक लगे तो आपने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देना है। अगर आपको ये थोड़ा सा लिक्विड ही लगे तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा मैदा मजीद ऐड कर देना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ना इसको स्पैचुला की मदद से आपके इसकी कह लें कि थिकनेस दिखा रही थी। ये इस तरह रिबन की फॉर्म में होना चाहिए जब हम इसको मोल्ड के अंदर डालें। यहाँ पे मैंने सारा जो बैटर था वो मोल्ड के अंदर अच्छे से शिफ्ट कर दिया। बर्तन को अच्छे से साफ कर लिया। करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड को ना 1 से 2 बार अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स है ना वो रिमूव हो जाएं और हमारा केक बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ना प्रेशर कुकर को 30 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था, चूल्हे पे फुल हीट रख के। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्टैंड रख के ना जो था मोल्ड वो इसके अंदर रख दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे हीट इसकी दम वाली कर देनी है। इसको 40 से 50 मिनट के बाद देखना है। आपने दरमियान दरमियान में बार बार खोल के नहीं देखना, वरना हमारा केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 50 से 55 मिनट गुजर गए थे, तो मैंने इसको चेक किया, ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया था। आपने ऐसे ही टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लेना है। जब टूथपिक बिल्कुल हमारी क्लीन आए तो इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैं इसको मोल्ड से डीमोल्ड कर लूंगी, मोल्ड से निकाल लूंगी। निकालने के बाद इतना सॉफ्ट बना था, देखिए आपके सामने मैंने इसको निकाला, बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और मजे का बन के तैयार हुआ है। अगर आप भी ये वनीला केक बगैर ओवन के बना के इसी तरह सॉफ्ट इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। इसी क्वांटिटी के हिसाब से सारे चीज़ें लेके आपने भी ऐसे ही केक बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने इसकी ना कटिंग कर दी थी। आप चाहें तो किसी भी शेप में बच्चों को काट के खिला सकते हैं। मतलब अगर आप किसी अट्रैक्टिव सी शेप में चाहें, किसी स्टार में, हार्ट में,
तो बहुत सारी शेप पर जो कटिंग शेप होती हैं हमारे पास मिल जाती हैं, वो आप लेके उस एक्टिव सी शेप में काटें, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़े का बनता है, साफ़ सुथरी चीज़ों से घर में बन के तैयार हो जाता है। बच्चे बाहर से लेके खाते हैं, तो आप एक बार उनको घर पे बना के खिलाएंगे तो वो बाहर की चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा ग्रेस करना शुरू हो जाएंगे। आप भी बनाएं, ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। बहुत ही मज़े का बनता है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।